डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए होम साइंस पीजीटी का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टैटिक्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि पेपर में जिस टाइप से आते हैं उसी टाइप से मैंने इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सबसे ज़्यादा आपके पेपर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट आता है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे पेपर में। सबसे ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस सेट में भी थोड़े से ह्यूमन फिजियोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बाकी सभी के मतलब डाले हुए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसमें चार ऑप्शन देखिए, 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300, 500 से 600। राइट आंसर क्या है? 500 से 600 के लगभग मांसपेशियां होती हैं। कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639 होती है। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में 180 पाई जाती हैं, ठीक है। और रेखित पेशियों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो ये है 369। और सर्वाधिक कहाँ पर होती हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो कहाँ होती है? पीठ में होती हैं। और कितनी होती है संख्या में? 180 होती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेखित पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 400। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनैच्छिक या आरेखित मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन देखिए, अस्थियों में, अंतरांगों में, हृदय में। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? अंतरांगों मतलब आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखित पेशियां होती हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशियां। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी होती हैं? रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। हृदय पेशियां होती हैं ऐच्छिक, आरेखित, अनैच्छिक। ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या है? हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। आरेखित और हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम, डीएनए। राइट आंसर क्या है? गुणसूत्र। केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। जीवद्रव्य, इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य का कार्बनिक अणु है, क्या होता है? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। इसी को हम आरएनए और डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वसा और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब जीवद्रव्य क्या होता है? जीवद्रव्य अर्ध पारदर्शी, अर्ध तरल, रंगहीन पदार्थ होता है, जिसमें अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों पदार्थों का विलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया संबंधी कार्य हैं। कौन से होते हैं? कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, ठीक है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन, हक्सले, रॉबर्ट हुक, ग्रे। राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक नाम दिया गया था। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
केंद्रक को यूकैरियोटिक कोशिका का कमांड सेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, अधिकांश एग्जाम में पूछते हैं। इसमें देखिए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव। राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा संस्थान यानी कोशिका का ऊर्जा गृह भी आता है कई बार लिख के, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देखते हैं। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। कौन सा नहीं होता? देखिए, लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। राइट आंसर क्या है? मिथियोनिन दालों में नहीं पाया जाता है। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये क्या है? ये दालों में अच्छे मात्रा में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये होता है कि दालों में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? तो क्या है ये? मिथियोनिन अमीनो एसिड की कमी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्युलिन, केसीन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? केसीन के रूप में पाया जाता है। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? देखिए, कैल्शियम, आवश्यक बसी अम्ल, प्रोटीन, विटामिन। राइट आंसर क्या है? आवश्यक बसी अम्ल की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में परिवर्तित करता है। कौन सा है? देखिए, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। राइट आंसर क्या है? इमाइलेज। इमाइलेज पाचक रस होता है जो बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में परिवर्तित कर देता है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? टाइडमैन, पियाजे, डार्विन, प्रेयर। राइट आंसर क्या है? पियाजे के द्वारा ये लिखी गई थी। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है ये अब दूसरे क्वेश्चन दूसरे बुक्स पूछ सकते हैं ना। ठीक है, लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड है, ये पियाजे की है, और पियाजे की अन्य पुस्तकें ये दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु के संवेग हैं, कौन कौन से होते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। प्रेम हंसना रोना, भय रोना, ईर्ष्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय, क्रोध और प्रेम। ये क्या है? नवजात शिशु के संवेग होते हैं। नवजात शिशुओं के संवेग का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रीबेज नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। वंशानुक्रम के वाहक हैं, क्या हैं? रजकण, केंद्रक, जीन्स, क्रोमोसोम। राइट आंसर क्या है? जीन्स वंशानुक्रम के वाहक हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ये 2000 पेपर में आया था। जीन्स वंशानुक्रम की मूल इकाई होती है। जीन्स में डीएनए का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इड प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, आक्रोश का, अप्रसन्नता का। राइट आंसर क्या है? अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है इड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व संरचना के अंतर्गत व्यक्तित्व के 3 भाग कौन कौन से बताए थे? इड, अहम, इसको ईगो कहते हैं, परम अहम, सुपर ईगो की व्याख्या की थी। विकास का क्रम है, विकास का क्रम क्या होता है? धड़, पैर, गर्दन, सिर, मुख। ये तो नहीं होता। मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर। ये भी नहीं होता है। सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिर होता है पहले, फिर मुख होता है, फिर गर्दन का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और फिर पैर का विकास होता है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। शारीरिक विकास का यह नियम कहलाता है मस्तकाधोन्मुखी नियम कहलाता है। सिर से पैर की ओर होने वाले विकास के नियम को क्या कहते हैं? हम मस्तकाधोन्मुखी नियम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़े पर मोयरिंग, इसी को उभार कहते हैं, मोयरिंग पर सज्जा होती है, परिसज्जा बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? रंग का प्रयोग करके, आर्द्रता, ऊष्मा और दबाव के द्वारा, गर्म रोलरों के द्वारा, रसायनों के द्वारा। राइट आंसर क्या है? गर्म रोलरों के द्वारा मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है। ये भी 2021 में क्वेश्चन आया था। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जा सकती है? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। बाटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा हम लोग 500 मीटर से लेके 5000 मीटर तक के कपड़ों पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। फुलकारी भारत में किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? ठीक है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब। राइट आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब का फेमस कढ़ाई है फुलकारी। ठीक है, फुलकारी का शाब्दिक अर्थ होता है फूल का काम। ठीक है, भरा हुआ, पूरा फूलों से भरा हुआ वर्क किया जाता है इसमें, फुलकारी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वस्त्र तंतु की लंबाई से पूर्व तंतु अवस्था में ही रंगा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? टॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई, सूत रंगाई, पीस रंगाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई मतलब तंतु की कताई से पूर्व ही तंतु अवस्था में ही रंग दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक रंगाई। भारत में प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में स्थापित की गई थी। इसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। जन स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भोर कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी। राइट आंसर क्या है? भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है? ठीक है, वाचन एवं दृश्य, वाचन, दृश्य, सुनना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाचन एवं दृश्य, क्योंकि इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है ना। तो ये क्या है? चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है? वाचन एवं दृश्य। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई पाटने हेतु वांछित है, इसको क्या कहते हैं? विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय, सामूहिक समूह, सामाजिक समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तारण। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था पीजीटी के एग्जाम में। विस्तारण शिक्षा लैब टू लैंड के सिद्धांत पर कार्य करती है। कभी कभी आ जाता है विस्तारण शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये क्या है? लैब टू लैंड के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलेटिन, लीफलेट, समाचार कहानियां के अंतर्गत सामूहिकृत हैं। इसके 4 ऑप्शन देखिए। इसके 4 ऑप्शन है व्यक्तिक संपर्क, बृहत संपर्क, सामूहिक संपर्क। ये सभी राइट आंसर क्या है? बृहत संपर्क के लिए आवश्यक मतलब सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है। ये 2021 का क्वेश्चन है। लाल एवं नारंगी, हरा एवं बैगनी, नीला एवं पीला, बैगनी एवं नीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल एवं नारंगी रंग क्या है? सर्वाधिक गर्म रंग होता है, क्योंकि ये सूर्य का कलर कहलाता है ना। तो ये सर्वाधिक रंग कौन सा होता है? गर्म रंग होता है। देखिए, हरा रंग ये प्रकृति से है, तो ये तो ठंडा हो जाएगा, है ना। और इसमें नीला है, तो ये भी आकाश से रिलेटेड है, ये भी ठंडक प्रदान करने वाला है, जल तत्व से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है? नीला इसमें है, तो इसलिए ये भी ठंडा रंग है इसमें एक। लेकिन इसमें लाल और नारंगी क्या है? ये गर्म रंग कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद मिलाना क्या कहलाता है? मान विरोधाभास, मान छाया, टिंट, छाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिंट। ठीक है, और जब गर्म रंग मतलब काला रंग मिलाया जाता है तो उसको हम शेड कहते हैं, शेड देना कहते हैं। टिंट करना है तो सफेद रंग मिलाना पड़ता है। ठीक है, कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी।
इनमें से कौन सा मानवीय साधन नहीं है? मानवीय साधन नहीं है पूछा है। ज्ञान, शक्ति, रुचि, धन। राइट आंसर क्या है? धन। मानवीय साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति, अभिरुचियां। ठीक है, तो ये क्या है? मानवीय साधन है। और धन क्या है? ये अमानवीय साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए, ये 2016 में भी पूछा गया था। निकिल लेवमडोर्सी, राजमल पी देवदास, कोडजेन और ग्रास कैंडल। राइट आंसर क्या है? राजमल पी देवदास ने गृह व्यवस्था को एक बांध के समान माना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सांख्यिकी के भी देख लेते हैं। सममित या सामान्य वितरण में इसके ऑप्शन देखिए। माध्यिका माध्य और बहुलक से ज्यादा होता है, रॉन्ग है। माध्य माध्यिका और बहुलक समान मान का होता है, ये राइट है। माध्य माध्यिका और बहुलक से ज्यादा होता है, ये नहीं है। राइट आंसर क्या है? माध्य माध्यिका और बहुलक का मान समान होता है। हम किसी भी मेथड से निकालें, ठीक है, तो इसमें मतलब इसका आंसर सेम आता है। माध्य माध्यिका और बहुलक का समान मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के सहभागी अवलोकन जिसमें अनुसंधानकर्ता संस्कृतियों के मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक अवलोकन, मानव जाति वर्णन, संचरित अवलोकन, नैदानिक विधि। राइट आंसर क्या है? मानव जाति वर्णन कहते हैं। इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी है? अनुक्रमिक, सविचार, समष्टि, स्तरित। क्या है पूछा है? इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है? ठीक है, तो समष्टि। समष्टि क्या है? ये निदर्शन की विधि नहीं है। बाकी ये अनुक्रम, सविचार, स्तरित, ये क्या है? निदर्शन की विधियां हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।